बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हूरमान बुटीक में। हाँ जी, तो आज लाई हूँ मैं आपके लिए ब्लैक के ऊपर नेक डिज़ाइन कढ़ाई वाला। वो भी हम सादा सिलाई मशीन से कढ़ाई करेंगे और बहुत ही सस्ती सी करेंगे। ये गुच्छी का धागा मैंने ले लिया है, एंकर थ्रेड भी इसको बोला जाता है। इसको फिरकी के ऊपर मैं भर लूँगी, ठीक है। और ये जो धागा है ये पैराशूट इसको बोला जाता है, शाइन वाला होता है ये भी थोड़ा सा मैं इसका यूज़ करूँगी ताकि कढ़ाई जो है ज़्यादा उठ के आए, ठीक है। और ये जो धागा है पिंक कलर का, ये हमने ऊपर भरना है, ठीक है। ये जब एंकर थ्रेड यूज़ करेंगे तो इसके साथ ये हमने मैचिंग लिया है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे पेपर पट्टी मैंने ले ली है, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट कर लिया था ऑलरेडी ही गले के ऊपर। 9 इंच इसकी चौड़ाई थी और 12 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। मैंने यहाँ इतना गैप रखना है, आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके साथ साथ लाइंस ड्रॉ इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। वहीं पे हाफ इंच का गैप रख के, और ये लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ से भी आपने आधा इंच कम करते जाना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे एंकर थ्रेड जो है वो मैंने फिरकी पे भर लिया है। पेज को हमने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि ये धागा इजीली निकल सके, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है आम धागे से, ठीक है। सादा धागा जो है मैंने ऊपर यूज़ किया है, जो पिंक मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और एंकर थ्रेड जो है वो फिरकी में नीचे भर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्लाइस को लगाना शुरू कर देनी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपने धागे को काटना वाटना कहीं भी नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। देखिए, धागा आप काटेंगे तो ये देखें इस तरह से आपका ये निकलेगा ये धागा, ठीक है। पक्का नहीं होगा, लॉक नहीं होगा उसका। तो आपने क्या करना है, इसको वहीं से मोड़ लेना है, ठीक है। ऊपर की जानिब दोबारा से ले जाएंगी आप, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये नीचे से पक्का हो जाएगा, ठीक है। निकल नहीं सकेगा धागा। और यहाँ पर भी हमने मशीन को निकालना नहीं है, ठीक है। धागा हमने यहाँ पर ख़त्म नहीं कर देना है, उसके साथ ही हमने दूसरी लाइन पे चले जाना है, ठीक है। बगैर धागा काटे हम नीचे की तरफ चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको भी ऊपर की तरफ मोड़ लेना है, ठीक है। धागा आपने कहीं भी नहीं काटना है। हाँ, फिरकी पे आपका धागा ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये फिरकी पे थोड़ा धागा भरने होता है। आम धागा जो है वो बारीक होता है तो वो ज़्यादा भर जाता है, और आराम से हम उसका पूरा सूट भी सिलाई कर लेते हैं। लेकिन ये मोटा होता है तो थोड़ा भरने होता है। तो जहाँ पे जोड़ आएंगे वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि जोड़ों को आपने करना क्या है। जहाँ पे आपका जोड़ डलेगा, जो नीचे वाला एंकर थ्रेड है, ठीक है। तो आपने इस तरह फ़िलहाल सिलाइयाँ लगाते जाना है, ठीक है। जोड़ अगर कहीं पे ख़त्म हो गया है, नीचे वाला धागा जो एंकर थ्रेड है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, दोबारा से फिरकी पे भर लेना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 रुपए की ये गुच्छी मिल जाती है, और ये पूरी गुच्छी ही मेरी इस डिज़ाइन पे लगी है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। किस कदर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हो रही है, आप देख सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पर जोड़ आ चुका है। तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसको हमने ख़त्म कैसे करना है कि हमारा ऊपर नज़र ना आए, धागे नज़र ना आए, ठीक है। सबसे पहले मैं ये इसको कंप्लीट कर लूँगी, सारी जो एक साइड की हैं लाइंस। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्पीड आपके लिए तेज़ कर दी है, ठीक है। और ये लास्ट वाली भी रह गई है, इसको भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं अब कट कर लूँगी और इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है ना। तो इसके लिए कमेंट तो ज़रूर बनता है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है। और ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल पास से कैंची से कट कर लेना है पहले तो इसको, जहाँ पे जोड़ आपका डला है, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल उसी साइड पे, बैक वाली साइड पे, जो ऊपर हमने धागा लगाया था ना, सादा धागा, उसको आप हल्का सा खींचेंगी ना। जब ये देखिए खींचा है तो वो नीचे वाला जो धागा है ऊपर आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा धागा, ठीक है। इस तरह से आपने जहाँ जहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा नया धागा, तो आपने इस तरह से कर लेना। और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, कहीं से भी आपको जोड़ ऊपर नज़र नहीं आ रहा होगा, नीचे की तरफ सारे मैंने खोल दिए हैं, ठीक है। ये देखें, 3-4 जोड़ डले थे, क्योंकि धागा मैंने आपको बताया कि बार बार ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं जी पैराशूट धागे की तरफ। सिल्वर कलर का ये धागा है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लिया है, ठीक है। नीचे मैंने सादा अब धागा ले लिया है, तो इसको ऊपर की तरफ ही मैंने रखा है, क्योंकि ये ऊपर भी लग जाता है। पतला धागा होता है तो इजीली ये ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। इससे सिलाइयाँ आराम से लग जाती हैं ऊपर, अगर आप सुई में डालते हैं तो।
अब यहाँ पे मैं डबल नहीं करूँगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डबल करके मैंने उसको काट देना है धागे को, ठीक है। ये धागा नहीं खुलेगा आपका, आप क्योंकि वो दूसरा मोटा धागा होता है इसलिए वो खुल जाता है, ये नहीं खुलेगा, बारीक धागा है, ठीक है। इस तरह करके आपने फिर भी पीछे वाली साइड से इसको भी पीछे की तरफ काट देना है, ठीक है, ताकि सफाई आ जाए, नज़र ना आए। ये देखिए, ये शाइन के लिए धागा यूज़ होता है, इसको मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी। ये देखिए, इससे बहुत प्यारी शाइन आ जाती है और आपका डिज़ाइन इससे और भी प्यारा लगने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बीड्स वगैरह लगा रही हूँ, ठीक है। ये इस्त्री से लगाने वाले हैं, इस्त्री से लगाऊंगी मैं, ये चिपक जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कैसा डिज़ाइन लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।